नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार, हेमराज भारती। से तलाश थी और पिछले कार्यक्रम में भी जिनका मार्गदर्शन, जिनके दर्शन करने का सौभाग्य हम और आप सभी को मिला था, ऐसे हिंदू हृदय सम्राट जो पूरे देश और दुनिया में वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति, हिंदुत्व की ध्वजा को गुंजायमान कर रहे हैं। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आज हम सनातनियों के पास में एक ऐसा बब्बर शेर है जो बेझिझक होकर के अपने सनातन धर्म की कटु सच्चाई को दुनिया के सामने बड़े बड़े मंचों पर रखते हैं। लोग डर जाते हैं, सच्चाई कहना कोई मामूली बात नहीं है। मैं समझता हूं कि स्वामी जी महाराज पर कितने सारे मुकदमे चल रहे हैं और केवल मुकदमे नहीं, कई 100 करोड़ रुपए का इनाम सर तन से जुदा करने के लिए लोगों ने घोषित कर दिया। दुनिया के जो गठबंधनों के 58 देश हैं, उन सारे इस्लाम को मानने वाले देशों ने, क्योंकि इस्लाम को मानने वाले देश इस बात को जानते हैं कि आज हमारी कोई बैंड बजाने वाला है तो हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुआ वो सूरमा यति नरसिंहानंद है केवल, और इसकी आवाज को दबाना चाहिए, खत्म करना चाहिए। इसलिए दुनिया के 58 देशों ने 500 करोड़ रुपए का सर तन से जुदा करने का इनाम स्वामी जी महाराज पर बोला हुआ है। आप सोचिए, इतना बड़ा संघर्ष एक इस्लाम के आदि से अकेला व्यक्ति टक्कर ले रहा है और कितने बार आतंकवादी हमले उन पर हुए, लेकिन उस सरकार भी सक्रिय है। कई बार तो हमने अखबारों में पढ़ा, टीवियों में देखा, स्वामी जी महाराज को जो है शहीद करने के लिए कुछ दरिंदे आए थे, लेकिन वो हमारी एजेंसियों ने उनको पकड़ लिया दिल्ली के अंदर। तो वैसे हम सबके प्रेरणा स्रोत और हमको जिन पर गर्व है और हमारे छोटे से निवेदन पर जो इस गांव की धरती पर पहुंचे हैं, बड़ा स्नेह मेरे से रखते हैं। और वास्तव में मैं बड़ा संकोच महसूस कर रहा था कि इस छोटी सी भीड़ में पूज्यपाद स्वामी जी महाराज को कैसे बुलाया जाए, लेकिन स्वामी जी महाराज का स्नेह है, उनका बड़प्पन है और उनका स्वामी जी यदि उस पंडाल में 4 आदमी भी होंगे तब भी मैं आऊंगा और हम लोग आपस में बैठ करके विचार विमर्श करेंगे। ये स्वामी जी महाराज की महानता, उनका बड़प्पन है। तो मेरे पास स्वामी जी महाराज के लिए शब्द नहीं है। हम बड़े गदगद हैं आपको अपने बीच में पा करके, और आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से हम पर सदैव बना रहे, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमात्मा आपको दीर्घायुष्य प्रदान करे, क्योंकि आप जैसे सूरमा अब नहीं है। सब लोग डरते हैं, सत्य कहना बहुत कठिन है और उनके खिलाफ तो एक शब्द बोल देना, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, और केवल कहते नहीं, वो लोग कर देते हैं। लेकिन फिर भी स्वामी जी महाराज एक क्रांतिकारी संत है। नरसिंहानंद वास्तव में जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम है। ना कभी थकते हैं, ना कभी रुकते हैं। कितना भी कोई परेशान करे, स्वामी जी महाराज की सिंह गर्जना कभी मंद नहीं होती, निरंतर सक्रिय रहते हैं। एक एक दिन उनका भरा हुआ होता है। दुर्भाग्य छाता नगरी का कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सन्यासी को सुनने के लिए यहाँ पर कुछ चंद मुट्ठी भर लोग पहुंचे, और जितने लोग पहुंचे वो सभी सौभाग्यशाली लोग हैं। तो सबसे पहले मैं स्वामी जी महाराज के स्वागत के लिए हमारी कार्यकारिणी के, हमारे इस संयोजक आवा बोले, आपकी बहनों से, आपकी बेटियों से, आपकी माताओं से, आपकी पत्नियों से बलात्कार करें, बलात्कार करके उन्हें या तो अपनी रखेल बना ले या मंडियों में बेच दे, आपका कत्ल करें, आपके मठ मंदिरों को तोड़कर वहां अपनी इबादत गाह, अपनी मस्जिदें बना ले और आपकी धन संपत्ति पर कब्जा कर ले। ऐसे लोग आपके मोहल्लों में, आपके पड़ोस में रहते हैं, और ये बहुत दूर की बात नहीं है। केवल 2029 में 24 चल रहा है, केवल 5 साल बाद वो अपना प्रधानमंत्री इस देश में बना लेंगे, और कोई बहुत बड़ा ईश्वरीय चमत्कार नहीं हुआ तो 34 में
34 धरती की कोई भी ताकत उन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाने से रोक नहीं सकती। हम जिन आंकड़ों के भरोसे बैठे हैं वे आंकड़े झूठे हैं। हमारे घर खाली हो चुके हैं। हमारे यहाँ 500 गज का, 300 गज का, 250 गज का मकान होगा, लेकिन रहने वाले एक बूढ़ा एक बुढ़िया और उनके बच्चे भी बाहर चले गए। कोठियां खाली पड़ी हुई हैं, गांव वीरान पड़े हुए हैं। हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां बच्चे पैदा नहीं कर रही हैं। एक बेटा पैदा करती हैं और एक बेटा ये किसी काम का नहीं होता भाई। एक बेटा वो तो एक तरह से केंचुआ होता है। तेज बारिश में निकला बाहर तो टूट जाएगा, तेज गर्मी पड़ी तो पिघल जाएगा, किसी के पैरों के नीचे आ गया तो कुचल जाएगा। एक बेटे की स्थिति ऐसे होती है। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो ये कहा कि एक बेटा करो, इससे अच्छा तो बेटा पैदा ही मत करो। एक बेटे के होने से तो अच्छा है कि बेटा हो ही ना। लेकिन ये बीमारी हमारे घर घर तक पहुंच चुकी है। 10 साल से छोटे बच्चे, उनमें हमसे कम से कम 2 गुने हो चुके हैं। 10 साल से छोटे बच्चे, उनमें हमसे 2 गुने हो चुके हैं। सोनू कहा भाई एक बढ़िया आइए एक गीत आप लोगों के बीच में विषय से संबंधित रख देते हैं। मैंने कई बार गाया भी है, आप लोगों ने सुना भी है। डॉक्टर पवार जी की पंक्तियों के साथ में कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना कि घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या, बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या, कितनी माँ के लाल सलोने वो सीमा पर छिप जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह के बेटे दीवारों में चिन जाते हैं, झांसी की रानी लड़कर राजधानी मिटवा देती है, पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है। और ये घटना उनको सूरज की लाली में रख देती है। वो हाडी रानी शीश काट कर थाली में रख देती है। आई एक बार पांडाल थोड़ा सा मुझे हल्का सा दिखाई दे रहा है, एक बार जोरदार करतब ध्वनि के साथ इस माहौल को ऊर्जा में बनाएंगे। आइए गीत आपको सुना देते हैं जिनके कारण हमें ये स्वतंत्रता मिली, ये आजादी मिली। चंद लोगों का इसमें इस गीत के माध्यम से वो जो चर्चा है, जो जान दे गए बड़ा बलिदान दे गए हैं जी। आइए अच्छा ये भी देखो मेरे यहाँ
आइए। देखिए ये संत है, मास्टर धनीराम जी कह रहे थे 2-3 कार्यक्रम हैं आर्य समाज के वर्ष। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार। हेमराज भारती।